Hello student, in this video I will explain what is displacement reaction and what is double displacement reaction. Displacement reaction क्या है? Displacement reaction में more reactive element less reactive element को उसके aqueous solution से replace कर देता है. इस तरीके की reaction को कहते हैं हम displacement reaction. So what is displacement reaction? In displacement reaction, if in a chemical reaction more reactive element displace less reactive element from its compound, or we can say from its aqueous solution, then this type of reaction is known as displacement reaction. Here example is given. एक example दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर बाहर निकल रही है. यहाँ पर जिंक सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर कॉपर सॉलिड स्टेट में. तो हो क्या रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट को अपनी जगह से हटा देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है. जिंक यहाँ से आता है, सल्फेट यहाँ से आके जिंक सल्फेट बन गया और ये जो कॉपर जो कि सल्फेट के साथ था ये बाहर आ जाता है. इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है. लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो हल्का रिएक्टिव है, कम रिएक्शन करता है, वो हायर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता. तो इसकी हमने एक टेबल होती है, ये टेबल है. इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं. ये स्लोगन है जो हम स्टूडेंट को पढ़ाते समय बताते हैं. कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है. और इन तीन वर्ड्स को आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए. कॉपर AgAu, तांबा चांदी सोना, ये तीनों. ये AU लिखा हुआ है, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूं AU. तो इसका याद करने का तरीका क्या है? कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है. तो इसमें जो इधर एलिमेंट लिखे हुए ये ज्यादा रिएक्टिव है, उधर के एलिमेंट कम रिएक्टिव है. यानी कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और जो AU सोना है ये सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है. तो हम चाहे तो और भी रिएक्शन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कॉपर सल्फेट. अब कॉपर सल्फेट, कॉपर यहाँ पर है, इसका मतलब कॉपर कम रिएक्टिव है और जो Mg है वो यहाँ पर है, यानी Mg ज्यादा रिएक्टिव है. तो अगर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन Mg से कराई जाए जो कि सॉलिड है, तो Mg कॉपर की जगह आ जाएगा और Mg सल्फेट बना लेगा. और जो कॉपर जो अभी एक्वस सॉल्यूशन की थी, अंदर थी, वो बाहर आ जाएगी, सॉलिड स्टेट में आ जाएगी. S लिखा है, S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होता है. तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो वंस अगेन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर आयनिक सॉल्यूशन, द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही एटम दूसरे को हटा रहा था. जिंक कॉपर की जगह जा रहा था, कॉपर बाहर निकल रहा था. यहां पर दो सॉल्ट होते हैं, दो आयनिक सॉल्यूशन होते हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है NaSO4. अब ध्यान से देखेंगे, NO अभी Na किसके साथ है? यहाँ पर SO4 के साथ, और यहाँ Na किसके साथ आ गया? Cl के साथ. यानी इस Na ने इस Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लिया और इस Ba आयन ने SO4 के साथ रिएक्शन करके BaSO4 बना दिया. यानी कि आयन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. Na चला गया Cl के साथ और Ba आ गया आपका SO4 के साथ. तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इफ इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी आयन जो है वो एक दूसरे की पोजीशन को बदल लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस हो रहा है, देन इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसे किस टाइप की रिएक्शन कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. यहाँ पे भी मैंने समझाया था आपको, यहाँ पर Na है, यहाँ BaCl2 है. तो Na की जगह Na जो था SO4 को छोड़ के किसके साथ चला गया? क्लोरीन के साथ. देखिए NaCl बन गया और जो Ba था वो किसके साथ था? क्लोरीन के साथ. इसने क्लोरीन को छोड़ दिया, अब ये किसके साथ आ गया? SO4 के साथ. BaSO4 को साथ चला गया. तो ये क्या हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई होप आपको ये वीडियो से ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो से ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट को लाइक कर सकते हैं
और अगर आप चाहें तो ncrthelp.com में जाके हमारे अदर वीडियो भी देख सकते हैं ncrthelp.com पे। और हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।